हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, जिसके लिए आपने पूरे 1 साल मेहनत किए, वो दिन आ गया है। ओके, कल आपका बोर्ड का फर्स्ट एग्ज़ाम है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे दबाव में रहते हैं कि यार बोर्ड का पेपर कैसा जाएगा, ये वो बहुत चीज़ सोचते हैं। ओके, तो सब टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं आपको। ओके, तो ये कल पेपर, इसके लिए मैं सोचा कि आपको एक इंग्लिश का पेपर का को बोलते हैं ना कि पूरा ओवरव्यू दे दूँ कि पेपर कैसा होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमको पेपर में एक्चुअली में करना क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश का पेपर है, ये हमारा फर्स्ट पेपर रहता है। कल आपका कितना है, 21 फेब है। ओके, 21 फेब को क्या है, आपका फर्स्ट पेपर है। तो देखिए, जो फर्स्ट सेक्शन रहता है क्या रहता है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है क्या सेक्शन फर्स्ट है, प्रोस रीडिंग और कंपैरिजन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड। ओके, ये चीज़ें आपको करना है। इसमें क्या रहता है कि देखिए, पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, यहाँ पे क्या दिया, एक पैसेज दिया है। देख लीजिए, पैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पैसेज है। इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, रीड करने के बाद आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन चालू हो गया है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपको चालू हो गया, तो जो क्वेश्चन आपको पूछेगा उसके रिगार्डिंग क्या करना, आपको आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चूज एंड रीराइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए 1 2, ओके, ए और बी, और यहाँ पे देखिए सी एंड डी दिया। ओके, ये चार स्टेटमेंट दिया लिख के, और इसमें से हमको कोई भी दो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो लिखना है। तो आपको क्या करना, अच्छे से इसको रीड करना है, वहाँ से इसको लिखना है। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, आंसर लिखते समय क्वेश्चन फर्स्ट का A1, हाँ, फिर यहाँ पे आंसर, बरोबर। फिर यहाँ पे देखिए, अगर सपोज आपका बी है तो बी लिखना है, और ये पूरा जो आपका स्टेटमेंट है सेम। फिर समझो यहाँ पे डी है तो डी लिखना है, पूरा स्टेटमेंट सेम। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट था उसको ए और बी करके लिखते हैं, या तो 1 और या तो 2 ऐसा लाइन करके देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है, इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा जो इन चारों में से करेक्ट है, वही लिखने पे आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसको 2 मार्क का था। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, हाँ, टोटल देखिए, पहला जो सेक्शन कितने मार्क का है, 16 मार्क्स का है, 12 मार्क का टेक्सचुअल है। हाँ, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन आपका बोला है कि रीराइट द डेवलपमेंट एंड इनफेरिटीज कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई एंड इंग्लिश द कॉसेस। मतलब क्या बोलते हैं ना, हीन भावना, जहाँ पे आप रह रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना, गलत विचार आता है, आपको सही नहीं लगता, पसंद नहीं आता है, तो ऐसी भावनाओं को क्या करना है, आपको व्यक्त करना है, लिखना है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स वहाँ पे क्या करना है, लिखना है, इस पैसेज से ढूंढ के। ओके, फिर उसके बाद आता है पॉइंट्स आउट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द राइट दैट यू हैव कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सेप्ट। फिर बोल रहे हैं कि जो आपने पूरे जो दिख रहा है ना पैसेज को आपने अच्छे से रीड किया। ओके, आफ्टर रीडिंग उसमें से आपको कुछ पॉजिटिव थॉट दिखे रहेंगे और कुछ नेगेटिव थॉट दिखे रहेंगे। तो उसमें का कुछ पॉजिटिव थॉट देखिए यहाँ पे दिया है, नेगेटिव क्वालिटीज 2 लिखना है और पॉजिटिव क्वालिटीज 2 लिखना है। इसमें आपके बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेंगे वो आपको उसके हिसाब से लिखना है। ओके, ये ध्यान देना। और ये जैसे आपको टेक्स्ट बुक रीड करते हो ना, आपको अच्छे समझता है कि एक्चुअल में करना क्या है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, आराम से कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम्स दो। हाँ, फिर देखिए, गिव एनी 4 सजेशन टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए, ये एक बच्चे वाला क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है इंग्लिश का, तो 4 सजेशन दीजिए। पहला क्या होता है, लिसन केयरफुली हम लोग ले लेंगे। ओके, फिर स्पीकिंग फ्लुएंटली, हाँ, फिर प्रैक्टिसिंग करेंगे। ओके, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करेंगे कि जो नहीं होना चाहिए। हो गया 4, और भी आप ऐड कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, कोई भी 4 सजेशन आपको देना है कि हाउ टू बिकम, बोलते ना कि एकदम फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में कैसे हम बोलते हो, जैसे आप हिंदी में बात करते हो वैसे इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हो, उसके लिए कोई भी 4 क्वालिटीज आपको बताना है और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना, बस। ये 2 मार्क का है, और इस पर आप कैसे भी लिखिए आपको मार्क्स मिलने वाला है। हाँ, फिर आता है लैंग्वेज स्टडी में। देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू द IIT बट माई जॉब वॉज शॉर्ट लाइफ। भैया क्या ये है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोविंग द प्रॉपर थॉट। ओके, यूज ऑफ थॉट। तो इसको क्या करना है, यूज करना है। देखिए सब यूज करके दिया, आपको एक आंसर लिखना है। जब भी मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ बोला था भैया कि इसको
चेंज करो दिस सेंटेंस में। ओके, वहाँ पे डायरेक्ट बोला जाता है चेंज दिस सेंटेंस। ऐसा यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया, जो सही हो आप उसको क्या कर सकते हो, लिख लो। ओके, फिर देखिए सेकंड में बोला है आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, वो बहुत तकलीफ में हो गया है। इसका क्या बोला है, चूज दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ना, वो चेक करो कौन सा राइट है। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन। ओके, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 था, 4 में इसको एक ऑप्शन। फिर आता है मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे 4 दिए हैं, यहाँ पे 4 दिए, आपको इसको मैच करना है। ओके, मैच करना कैसा है, ये है, इसके बाजू में क्या करना, आपको आंसर लिखना, इसके बाजू इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। बच्चों वाला हरकत नहीं करना कि ये इसका है ये इसका है, ऐसा मैच नहीं करना है, ये बच्चे लोग करते हैं। आप लोगों को सही से करना है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, तो आप थोड़ा सा मतलब उस तरीके से दिखाओ, हाँ, उस तरीके से बिहेव करो कि लगना चाहिए कि हाँ आप बड़े हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब इसका देखो नॉन टेक्सुअल ग्रामर आता है 3 मार्क के लिए। डू अस डायरेक्ट्स बोथ द पेरेंट्स हैव द साइन द अरेंजमेंट इन हॉस्ट, यानी कि हॉस्टल में सभी ने क्या क्या रखा है, इसको क्या बोला, पैसिव वॉइस में क्या करने वाला, चेंज करने वाला है। तो यहाँ पे चेंज करके दिया है, बस आपको क्या करना है, आंसर यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ पे लिखना है। ओके, सब जो आपका आंसर ये, तो ये सेम सी के साथ में पूरा लिखना है। हाँ, फिर सेकंड क्या बोला है, आई आस्क माई सिस्टर व्हाट कैन आई डू फॉर यू इन दिस मैटर। फिर उसने क्या बोला कि भैया मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैं आपको इस मैटर में क्या मदद कर सकता हूँ, ये बताओ। इसको किस में चेंज करना, देखो डायरेक्ट स्पीच। देखो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है मालूम है, आपको सेंटेंस चेंज करना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए, उसका मीनिंग सेम ही होना चाहिए। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रामर का पार्ट है। इसका थर्ड वाला आता है एज सुन एज ही लेफ्ट द हाउस ही मीट विथ एन एक्सीडेंट। क्या उसने घर छोड़ा फिर किसी से एक्सीडेंटली मिला, और यहाँ पे बोला नो सुनर देन का, तो इसके सामने पहले तो नो सुनर लगा, फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो सुनर लगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको देन लगे, कॉमा हटा के देन लगाना है। तो ये है आपका ग्रामेटिकल पार्ट, जो 3 मार्क बाहर का रहता है, बाकी क्या रहता है आपका टेक्सुअल रहता है। ओके, फिर इसी में एक और देखो दिया B2 दिया है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। देखो ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या गलतियां हैं वो स्पॉट करना है, ढूंढना है, और इस सेंटेंस को अगेन वापस से लिखना है। ओके, और ये कहाँ से मिलेगा, आप जब पैसेज पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट दी एक्टिविटीज एंड गिवन बिलो। देखिए ये भी सेम है, वो 16 मार्क का था, कितना मार्क का, 18 मार्क का है। हाँ, 12 मार्क का एक साइड है, 6 मार्क का एक साइड है। सेम तरीके से करना, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, मस्त पैसेज दिया है, उसको अच्छे से क्या करना है, आपको रीड करना है। देखिए इतना बड़ा पैसेज दिया है। फिर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, A1 बोला कंप्लीट दी वेब, जो ये दिया इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे आप इसको रीड करते हो आपको आंसर मिल जाता है। ओके, फिर A2 क्या बोला, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द एक्सेप्ट। देखो ये दिया हुआ है, इसके आगे क्या फिलअप क्या करना है, फिल करना है। तो आप टेक्स्ट बुक इसको आराम से ढूंढ सकते हो, बहुत ही ईजी है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल विथ रेफरेंस टू दी स्टेटमेंट मेडिकल टूरिज्म इज अ मिक्स ब्लेसिंग। मतलब जो मेडिकल टूरिज्म होता है, हाँ, वो मिक्स ब्लेसिंग है, इसके बारे में हमको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल टूरिज्म, नेगेटिव। मतलब मेडिकल टूरिज्म, हाँ, अगर जो हम लोग कहीं भी टूरिस्ट के लिए जाते हैं, गाइड मतलब घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे क्या होता है, मेडिकल्स के बारे में सिखाया जाता है, यानी हॉस्पिटल्स। जैसे में कहीं कैंप लगाते हैं ना, गांव में कैंप लगा के वहाँ पे क्या करते हैं, लोगों का, गरीबों का फ्री में, मुफ्त में इलाज करते हैं। ओके, तो ऐसे जगह जाके उनका क्या करना है, मिलना है, और उसके 2 अच्छी बातें और 2 नेगेटिव बातें, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये आपको बताना है। हाँ, फिर आता है वी नीड टू प्रमोट द एक्सेप्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री, और स्टेटमेंट में। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होना चाहिए, मतलब जंगल में घूमने के लिए टूरिज्म होना चाहिए, ये इस बात से आप एग्री हो या डिसएग्री हो। ओके, प्रमोशन करना मतलब बताना कि भैया जो जंगलों में वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्री हो तो यस आई एम एग्री, नहीं हो तो आई एम डिसएग्री। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो कि आप क्यों एग्री हो, क्यों डिसएग्री हो। हाँ, एग्री और डिसएग्री पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी जो रहेंगे उसको हाफ मार्क्स मिलेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन पे मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना अच्छे से। फिर आता है लैंग्वेज स्टडी, सेम यहाँ पे वापस से क्या आता है, ग्रामर आता है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज इंकरेजिंग द मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री, चूज द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, इसमें से आपको चूज करके लिखना, ग्रामर वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे बोला है सेकंड वाला,
दिस मे मेक इट डिफिकल्ट टू डील विथ एनी कॉम्प्लिकेशन। इसको क्या बोला है, रिप्लेस द विजन ऑफ द स्टेटमेंट। हाँ, इसमें क्या बोला है, विजन ऑफ द स्टेटमेंट यूजिंग द ऑक्सिलरी ऑफ सर्टेंसी और डेफिनेशंस। ओके, इसको चेंज करना इस तरीके से। इसमें भी 4 ऑप्शन है, आप उसमें से क्या करना है, एक जो सही रहे उसको आपको लिखना है। ओके, अब इसके बाद आता है A6 में, देखिए क्या बोला है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉलोइंग द मीनिंग। मतलब ये देखो 4 दिया है, इन चारों का पैसेज में से क्या मीनिंग होता है वो लिखना है। एक ही शब्द के 2 मीनिंग होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से इसका पैसेज में क्या मीनिंग दिया है वो सेम वो वाला वर्ड लिखना है। फिर यहाँ पे होता है समरी राइटिंग। फिर जो ये दिया है ना, देखो, राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। जो आपने ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको पढ़ना अच्छे से और इसका क्या करना है, समरी लिखना है। ओके, और उसका एक अच्छा सा टाइटल देना है। देखो यहाँ पे दिया भी आपको, ये सब चीज़ें दिया है, इसको यूज़ करके समरी लिखना है, उसको एक अच्छा सा टाइटल देना है। फिर आता माइंड मैपिंग। प्रिपेयर माइंड मैप ऑन द टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडियाज, फ्लो, डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। तो माइंड मैप कैसा होता है, इसमें एक टॉपिक ले लिया मैंने, ह्यूमन हो गया, बराबर। तो यहाँ पे ह्यूमन के टाइप्स हो गए। ओके, फिर इसके अंदर के जो टाइप्स रहते हैं ये हो गया, इसके 2-3 जो भी टाइप्स रहेंगे, इसके 2-3 टाइप रहेंगे वो। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, माइंड मैप होता है। तो आपको ये तरीका बनाने आना चाहिए। ओके, अब आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका पोएट्री सेक्शन होता है। ओके, ये क्या है आपका पोएट्री सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो ये पोएट रीड करना है, फिर उसके बाद क्या बोला, देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट एज पर देयर ऑकरेंस इन द पोएम। इसको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है, उसके हिसाब से इसको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करते समय ध्यान रखना है, अगर जो ये फर्स्ट में आता है ना तो बी इसका टर्म, डी सेकंड में आता है डी टर्म, फिर ए, फिर क्या था सी। तो इस तरीके से सेम लिखना है, ना कि पहले में अगर समझो डी आया तो इसको हमने ए लिख दिया, फिर बी आया तो इसको हमने ऐसा लिखा, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तरीका सही है आपका। हाँ, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसी तरीके से आपको आंसर में उसको परफॉर्म करना रहेगा। आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये टोटल 14 मार्क का है। देखिए यहाँ पे सेम चीज बोला है, रीजन फॉर दिस श्रिंकिंग ऑफ दिस शिप। ये क्यों श्रिंक हो रहा था उसका रीजन देना, तो आपको पोएम से मिल जाएगा। ओके, फिर एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबल करेक्ट आंसर। इसमें क्या बोल रहा है, हमको आंसर देना है। इसका क्या करना है, एक्सपेक्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर। जो आपको रीजनेबल आंसर लगता है आप वहां से दे सकते हो पोएम को स्टडी करके। ओके, फिर आता है पोएट एडवाइस। क्या है वो बताना है कि भाई इसको पढ़ने के बाद जो पोएट का एडवाइस रहता है आपको क्या देना है उसको, हाँ, पोएट को क्या देना है। फिर आता है कंपोजिंग लाइंस, एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट लाइंस। मतलब जो उसमें आपको 2 अच्छा लाइन लगता है उसको क्या करना है, लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आपको 4 मार्क के लिए आता है। तो आई थिंक जितने भी एप्रिसिएशन आप उसको अच्छे से पढ़ लो, स्टडी कर लो, और एक पैटर्न पकड़ा है उसी तरीके से आपको अप्रिसिएशन लिखना है। आपको अप्रिसिएशन फिक्स आने वाला है 4 मार्क के लिए, तो ये ध्यान देना है। और जिस तरीके से बोला उसी तरीके से लिखना। पैसेज वाइज बोला गया इस बार, हाँ, इस बार पैसेज वाइज बोला है आपको, तो पैसेज वाइज ही लिखना है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से लिखो तो रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पे सेक्शन 3 आता है जो कि सबसे मेन है, राइटिंग स्किल। ओके, राइटिंग स्किल में एक चीज ध्यान रखना आपका, अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना तो भी लिखो। पूरे जो आपका इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या तो मराठी, जो भी आपके लैंग्वेज के पेपर है ना उसको अच्छे से एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना लिखना, ये याद रखना। क्योंकि अगर आप लिखते हो तो ही आपको मार्क्स मिलता है। ये कोरे कागज पे बच्चा मार्क्स नहीं मिलता है। अगर हम कुछ लिखते हैं तो चलो ठीक है, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, आधा मार्क्स करते करते आप अच्छे से पास हो जाओगे। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो आप फेल हो जाओगे। तो ट्राई करो कि पेपर पूरा भर के आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत। नहीं समझता तो भी लिखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, आप हंसोगे तो बोलूंगा, तो कुछ बच्चे गाना लिख के चले आते तो भी पास हो जाते हो। सोचो, गाना लिखने में पास हो जाता है। तो सोचो ना यार, अगर आपको कुछ नहीं समझता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो नो टेंशन, बस पूरा पेपर भर के आओ। आपने क्या 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 सब लिख दो। पैसेज का दिख रहा है ना, यहाँ से 2 लाइन उठा के रखो, यहाँ से 2 लाइन को 2 लाइन उठा के क्या करो, एक पेज लिख डालो। ये ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। 2 लाइन हर पैसेज का उठा के आप लिख डालो, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अब ये हो गया है। अब देखो इसके बाद क्या था आपका, ये मेन है राइटिंग स्किल, टोटल 16 मार्क का है। देखो यहाँ पे 3 है, क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एक और क्या है, ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो कुछ बच्चे ना ज़्यादा जो है ना ग्रुप डिस्कशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, जिसमें कि एनजीओ वर्किंग, यहाँ पे देखो एक टॉपिक दे देंगे,
उसके बारे में 2 या 3 बच्चों को क्या बोलेंगे, आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करो कि इस पे क्या क्या होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ऐसा लाइन से दे देंगे, उसमें आपको फिल करना रहेगा, और कभी कभी डायरेक्ट आपको बोलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रीफर करते हैं, और भी कुछ बच्चे इसको भी प्रीफर करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। इसको रीड करके क्या करना है, उसके लिए वर्चुअल मैसेज आपको बनाना है। तो डिपेंड करता है कि बच्चों ने किस पे अच्छे से प्रिपरेशन किया है। जो जिनका बेस्ट है, जिनका स्ट्रेंथ है, वो अपने उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने अगर जिसके ऊपर प्रैक्टिस किया ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं तो बोलूँ ग्रुप डिस्कशन में जाओ, आराम से कर लो। ओके, उस तीनों में से कोई एक करना, उस तीनों में से कोई एक करना फॉर 4 मार्क, ये याद रखना। 3 में से एनी 1 करना है 4 मार्क के लिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड आता है, इसमें देखो क्या बोला है, एनी 1। यहाँ पे 1 2 3 है, कोई एक ही करना। हाँ, पहला है ईमेल राइटिंग, फिर रिपोर्ट राइटिंग, फिर आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो बहुत सारे जो बच्चे, मोस्टली बच्चे ना इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं, और कुछ बच्चे ईमेल भी करते हैं, कुछ बच्चे रिपोर्ट भी करते हैं। देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि आप 5-6 क्वेश्चंस कॉमनली सबसे पूछ सकते हो, और मोस्टली ना इसमें आपको ना स्पोर्ट्स पर्सन ही पूछते हैं। मोस्टली आपको कोई ना स्पोर्ट्स पर्सन दे देंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोला है, एनडीए के लिए बोला है। हाँ, यहाँ पे क्या देखो क्या बोला है, वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट फ्रॉम आवर कॉलेज हैज रिसेंटली हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी। ही इज स्पेशली इनवाइटेड टू मोटिवेट द aspiring students of your junior college. Imagine yourself as a interviewer। तो क्या बोला है, कोई तो 8, मतलब इन्होंने बोला है कि भैया एक अपने कॉलेज का कोई तो बंदा है, वो क्या हुआ, एनडीए में सेलेक्ट हो गया है, वो आ रहा है, जो एस्पिरिंग है, जो उसके लिए क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उनको मोटिवेट करने के लिए वो आ रहे हैं। और आप इमेजिन करो कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी जर्नी कैसी रही, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हाउ मेनी डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन योर लाइफ टू अचीव दिस गोल। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी फील्ड में इसको पूछ सकते हो। एंड हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, आफ्टर मैरिज कैसे थे आप, बिफोर मैरिज कैसे थे, दोनों ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कॉमन होते हैं। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इंटरव्यू प्रेफर करो। उसके देखो यहाँ पे दिया हुआ सब चीज़, कैसे कैसे पूछना है। सोचो कितना अच्छा, सब चीज़ दिया है कि क्या क्या पूछना है, तो आप आराम से उसको पूछ सकते हो। फिर सी में आता है, देखो सी में क्या होता है, अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पे हो गया 4 दूना 4 12 मार्क। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो स्पीच राइटिंग बोला है। उसके बाद आता है कंपैरिजन, उसके बाद आता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया। तो बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, पहले तो कुछ लोग तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया पे जाते हैं, और कुछ लोग स्पीच राइटिंग पे जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस में बेस्ट हो। मैं तो देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप यही करो या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया करो तो ये करो। आप जिसमें बेस्ट हो, आपको लगता है कि भाई मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, एटलीस्ट 1 to 1.5 पेज लिख सकता हूँ, यानी कम से कम 1 से 1.5 पेज लिख सकता हूँ, आप उसी को ट्राई करो। हाँ, जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही, लेकिन मेरे हिसाब से पूछो तो आपके लिए ये बेटर है, क्योंकि क्या है, ये ईजी है। यहाँ पे आइडियाज़ दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, आप क्या करो उसके ऊपर लिखो लिखो लिखो, कुछ भी उससे बना दो, 1.5 पेज बनाना है कम से कम, बस ये हो गया। उसका दिखाता है डी लास्ट वाला, ड्राफ्टिंग रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और प्रिपेयरिंग अपील। तो देखिए इसमें इसका फ़ायदा क्या, आप एक कोई भी रिव्यू रट लो, किसी भी मूवी का रिव्यू रट लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहाँ पे ध्यान से आपको पता चल जाएगा। ड्राफ्ट अ रिव्यू ऑफ एनी फिल्म मूवी दैट यू हैव रिसेंटली वॉच। अभी एग्जामिनर को थोड़ी पता कि आपने कल परसों नरसों जो भी कौन सा मूवी देखा है, भैया आप जो लिख दोगे वही उनको भी लगेगा कि हाँ यार ये लोग भी यही मूवी देखे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप कोई भी एक मूवी का ये रट लो और कर डालो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो फटाक से लिख लो और लिख के रट लो और कल दे देना। अगर देखो इसमें कुछ चीज़ें क्या होती है कि भैया जो पिक्चर में था वही देना पड़ेगा। ओके, अगर ये आप नहीं रट पाते हो तो ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हो या तो अपील प्रिपेयर कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मोस्टली बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, एक रट लेते हैं, वो सभी में काम आता है, या तो आप इन दोनों में इसको एक प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ से मेन आता है आपका नॉवेल सेक्शन। नॉवेल, इसमें मैंने क्या करना है, इसमें 4 नॉवेल है। ओके, फर्स्ट में से क्या होता है, एमसीक्यू फिलअप मैचअप आता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है 4 मार्क के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैचअप है, फिलअप है, फिर से फिलअप। ओके, और सेकंड वाले में क्या था, क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि गिव द कैरेक्टर्स स्केच ऑफ द ईयर ब्रेथवेट। तो जो सेकंड रिव्यू है टू सर्व विथ लव, ये इनका कैरेक्टर्स बताना है। नरेटर यानी कि ये राइटर भी हैं। तो आपको क्या बताना है कि भैया ये कौन है, ईयर ब्रेथवेट कौन थे। पहले तो एक्स आर्मी मैन थे, वहाँ से रिटायर हुआ, मतलब उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, एक टीचर का जॉब लिया, और वहाँ पे जब उन्होंने पढ़ाया तो बच्चे इनको पसंद नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, अपने टीचिंग जो टेक्निक है, स्किल्स, उनको क्या किया, चेंज किया, फील्ड विजिट करके इनको पढ़ाया गया, तब जाके अच्छा रिजल्ट आया। तो ये सब चीज़ें इनकी क्वालिटीज आपको बताना है। ओके, ये याद रखना। फिर दूसरा है डिस्क्राइब द हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीटी टू डेनहान। डेनहान क्या था, एक इन्हीं का, ये दिख रहा है ना, ईयर ब्रेथवेट, इनका क्या था, स्टूडेंट था। तो इन्होंने जब वो एक रखा गया था ऑडिटोरियम में, एक फंक्शन रखा था जहाँ पे आपने क्या पूरे साल में क्या सीखा है उसके बारे में बताना है। तो ये डेनहम ने बोला, ये थोड़ा अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, मतलब थोड़ा जिम्नास्टिक वाला बच्चा था। इन्होंने बोला कि मैडम, जो आप हफ्ते में एक दिन पीटी लेते हो, तो इस पीटी को ना लेके आप क्या करो, सिर्फ एक गेम रख दो, स्पोर्ट्स रख दो, ताकि हम लोग खेले, क्योंकि एक दिन में हम लोग पीटी करके क्या ही कुछ कर पाएंगे, आप ही बताइए ना। तो मैडम ने उसको बहुत ही प्यार से मना किया। मना करने का तरीका देखिए, मैडम ने क्या बोला, मैडम ने बोला कि बच्चा, जब आप यहाँ से निकलोगे, स्कूल से पास आउट होकर निकलोगे, तो आपके लाइफ में सभी टाइम्स सिचुएशन सेम रहेंगे नहीं ना। तो बच्चे ने बोला, नहीं मैडम, ये तो आप सही बोल रहे हो। तो हम भी वही चाहते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक या दो सिचुएशन ऐसा दे जो आपके अपोजिट हो, ताकि आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि इन लाइफ में कैसे आपको प्रिपेयर रहना है हर एक प्रॉब्लम्स के लिए, हर एक चैलेंजेस के लिए। तो ये हम लोग आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, जो हम नहीं चाहते वो भी आता है। जरूरी नहीं कि जो हमें पसंद है वही हमें मिले। अगर सबको जो पसंद है वो मिल जाए तो कोई काम थोड़ी करेगा। अगर आपने सोच लिया मुझे 90% चाहिए और वो फ्री में मिल जाए, तो आप स्टडी करोगे नहीं करोगे। इसके लिए कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया है। हाँ, अभी ये होने के बाद क्या करना, देखो ये दोनों का मैंने आंसर बता दिया। फिर आता है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दी एक्सरसाइज, इसमें भी सेम है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखो, इलेबरेट दी फॉलोइंग दी क्वार्ट राइट ऑफ फिलिप्स फॉग वेंचर। तो जो फिलिप्स फॉक्स थे, उन्होंने जो 21 दिन में पूरा वर्ल्ड घूमने का प्रॉमिस किया था, जो शर्त लगाए थे, बेट लगाए थे, तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से कहाँ गए, फिर कौन कौन से मुसीबतें झेली, वो सब लिखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बोला क्या है, क्वाइटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्वाइट। मतलब जो शांत रहते हैं, जो चुपचाप रहते हैं, वो कभी भी कुछ जीत नहीं सकते, और जीतने वाले लोग कभी शांत नहीं रहते। आपको पता है ना, जिनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, वो कभी भी शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता रहेगा, यार मुझे ये करना है, यार मुझे ये करना है। आप ही लोग देख लो ना, जो बच्चे 90 लाना चाहते हैं, वो सोच के रखे हैं, मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, ऐसा करना, रिवीजन करना, 5 से 6 बार करना है, अच्छे से देखना है वीडियो, जैसे कहाँ से जहाँ से मिल जाए वहाँ से यूज करना है। लेकिन जो बच्चे पास ही होना चाहते हैं, जस्ट उनको पढ़ना ही नहीं, ऐसे नाम के लिए कॉलेज जा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अबे यार सुबह एग्जाम है ना यार, 11 बजे, आप सुबह देख लेंगे ना 9 बजे उठ के। ऐसा करते करते कुछ नहीं करते, बाद में बंदे फेल हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे वही चीज बताया है। हाँ, मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको बताया कि क्या करना है। फिर आता है फिलिप्स फॉग नॉक डिटेक्टिव फिक्स डाउन गिव रीजन। मतलब क्या हुआ कि उसके पीछे डिटेक्टिव लग गया था, कोई तो चोरी हुआ था, उसके पीछे डिटेक्टिव लग गया, तो फिर उसके बारे में रीजन बताना कि क्यों, क्या, कैसे हुआ। ओके, फिर देखो फोर्थ वाला क्या है, द साइन ऑफ द फोर। इसमें क्या, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैरी मॉर्सन टू विजिट द लेसम थिएटर विद क्या है, हॉलमेस एंड डॉक्टर वॉटसन। मतलब क्या हुआ, देखो जो मैरी मॉर्सन थी, उसको क्या एक लेटर मिला, जैसे अगर मैं कुछ पर्ची आता था, उसमें एक लेटर मिला, वहाँ पे लिखा था कि आप यहाँ पे आपके पिताजी के कातिल हैं, मतलब हमको पता है। तो वो वहाँ पे गई देखने के लिए, क्या फिर बातचीत किया, फिर कोई तो बंदा खिड़की से झाँका, तो इन्होंने देखा तो वो बंदा मर गया। फिर उसके बारे में पूरा यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। फिर लास्ट में बोला कि भैया ये जो थीम लिखना, जो नॉवल है, नॉवल देखो क्या बोला है, राइट द ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल। ये जो साइन ऑफ फोर का जो नॉवल का थीम है वो आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा एक क्वेश्चन पेपर कैसे क्या करना है, मैं कम से कम टाइम में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ओके, कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, इस तरीके से आपको क्या करना है, हैंडल करना है। ओके, और क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। ओके, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। इस तरीके आपका पेपर रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, फिर यहाँ पे बारकोड लग जाएगा, फिर देखो यहाँ पे बारकोड लगेगा। ओके,
यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वगैरह रहेंगे, आपने पेपर दिए रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए। लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, स्केल से देखो लाइन खींचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खींचा हुआ है। अगर नहीं खींचा तो आपको क्या करना है, स्केल से यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेना है और एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन के बाहर आपको नहीं लिखना, ओके। फिर यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या होता है, A1 है इसका आंसर, फिर A2 है, A3, A4, 5 जो भी रहेगा ना यहाँ पे लिखना है। फिर जैसे आपका क्वेश्चन 2 आता है तो क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे टर्न करना है, ओके। नेक्स्ट पेज पे टर्न करके फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। फिर इसको कंटिन्यू करना है, A B C जो भी रहेगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर A B C है तो कंटिन्यू करते आओ। लेकिन अगर न्यू क्वेश्चन ले रहे हो तो न्यू पेज से उसको स्टार्ट करना है। तो ये आपका एक पेपर भी है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक पेपर सॉल्व हो गया है। तो आपको इसको अच्छे से क्या करना है, अच्छे से देख लेना है और फिर जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है या तो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है और अच्छे से पेपर देना है, ओके। तो कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपको अच्छा मार्क्स आएगा।